हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड का इतना टेस्टी नाश्ता कि जो भी इसे खाएंगे वो पूछेंगे कि कैसे बनाया। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब आपके बच्चे इसे एक बार खाएंगे तो हर संडे इसे खाने की फरमाइश करेंगे। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर इसे ब्रेकफास्ट में भी बना के दे सकते हैं, या फिर आप बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए भी आप इसे बना के दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। ब्रेड का नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड लिया है, यानी 4 ब्रेड के स्लाइस लिया है। और जितनी क्वांटिटी में आप इस नाश्ते को बना रहे हैं उस हिसाब से आप ब्रेड ले सकते हैं। और इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें जो इस ब्रेड के किनारे हैं उसे हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेड के किनारों को बिना निकाले ही हम इस नाश्ते को बना सकते हैं। आजकल बच्चों को ब्रेड का नाश्ता बहुत पसंद आता है। जब भी बच्चे कुछ खाने की फरमाइश करते हैं तो ब्रेड के नाश्ते की फरमाइश करते हैं। वैसे तो ब्रेड से बहुत सारे नाश्ते बना सकते हैं, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास बचे हुए ब्रेड हैं तो आप उससे भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम से इसकी प्याज को इस तरह से लंबे से कट कर लिया है, और एक टमाटर के जो अंदर के बीज होते हैं उसको मैंने निकाल के इस तरह से लंबे कट करके रखा है, जो हम इसे गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी साइड यहाँ पे मैंने 3 से 4 प्याज को बारीक कट करके रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बारीक यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन गरम होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पैन गरम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। अगर आपके पास बटर है तो उस डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसे तेल से भी ब्रेड को रोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैन में अच्छी तरह से बटर लगा लेंगे। जब एक बार अच्छी तरह से बटर लग जाएगा तब हम इसमें ब्रेड के 2 स्लाइस रख देंगे और ब्रेड को अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। जब ब्रेड एक साइड से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा तब हम दूसरी साइड से पलट लेंगे। जब तक ब्रेड अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे तब तक हमें 3 से 4 बार इसे फ्लिप करते रहना है। अब हम दूसरी साइड से ऊपर इसके ऊपर थोड़ा सा बटर और लगा लेंगे। बटर लगाने के बाद हम इसे फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करके इसे हम दूसरी साइड से अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। बटर के बजाय आप चाहे तो इसमें ऑयल भी लगा के इसे रोस्ट कर सकते हैं। अगर बटर लगाएंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी रहेगा और बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी रहेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ब्रेड को रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा हमें डार्क काला होने तक इसको रोस्ट नहीं करना है, बस इस तरह से ही लाइट ब्राउन हमें इसको रोस्ट कर लेना है। अब उसी तरह से बचे हुए 2 ब्रेड भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे 4 ब्रेड का नाश्ता बना के दिखा रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसी प्रोसेस से आप सारे ब्रेड का नाश्ता बना सकते हैं, और इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। आप इसे 10 से 15 मिनट में इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं, जो बच्चों और बड़ों को दोनों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में इसे बनाने के लिए। ब्रेड को रोस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने दूसरा पैन लिया है जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। जो हमने 2 से 3 प्याज को बारीक कट करके रखा था उस प्याज को हम इसमें डाल देंगे, और प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज को हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसको फ्राई कर लेना है। प्याज को हम इस तरह से फ्राई कर लेने से प्याज में जो कच्ची स्मेल होती है वो अच्छी तरह से चली जाती है, तो इसीलिए हमें प्याज को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज जो है जल्दी से फ्राई हो जाए। तो अब हम इस नमक को अच्छी तरह से मिक्स करके और थोड़ी देर हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमें कलर होने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। इन सारी चीज़ों को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। याद रहे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही इन सारे मसालों को डाला है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए इसको इस तरह से ठंडा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी तरह से प्याज हमारी जो है ठंडी हो गई है। तो अब हम इसमें 3 अंडे डाल देंगे। अगर आपको अंडा खाना पसंद नहीं है तो आप अंडे के बजाय इसमें पनीर मिक्स करके भी इसे बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी रहेगा। तो अब हम तीनों अंडों को इसमें फोड़ के डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
जब तक कि प्याज में अच्छी तरह से अंडा अच्छी तरह से घुल नहीं जाता तब तक हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और प्याज को फ्राई करते समय इसमें मैंने नमक डाला था, तो अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया, वरना आमलेट जो है बहुत नमकीन हो जाएगा। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम सारे जो अंडे डाले हैं इसका एक बड़ा सा आमलेट नहीं बनाना है, जितना ब्रेड का साइज़ है उस हिसाब से हम छोटे छोटे आमलेट बनाएंगे ताकि हम इसे ब्रेड में अच्छी तरह से रख सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं आमलेट को बनाने के लिए। जो हमने प्याज को फ्राई किया था उसी पैन में हम आमलेट बनाएंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और जितनी साइज़ में हमें आमलेट बनाना है उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर डाल देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से हमें चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर को डाल देना है और जितनी साइज़ में हमें चाहिए उस साइज़ में हमें चम्मच से बना लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब तक ये एक साइड से अच्छी तरह से पक नहीं जाता तब तक हमें इसको पलटना भी नहीं है। और जब हम इसे पलटेंगे तो आमलेट टूटना नहीं चाहिए, उस हिसाब से हमें बहुत सावधानी से इसे पलटना है ताकि जो हमारा नाश्ता है वो देखने में भी बहुत अच्छा दिखे और खाने में भी बहुत टेस्टी रहे। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से हमें सावधानी से पलटना है और मीडियम लो फ्लेम पे ही हमें आमलेट को पका लेना है ताकि अंदर का जो हिस्सा है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा आमलेट है वो अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी तरह से हम दूसरा आमलेट भी बना लेते हैं। जितने क्वांटिटी में भी आप इस ब्रेकफास्ट को बना रहे हैं उसी हिसाब से आप छोटे छोटे आमलेट बना के ही इसको सर्व करना है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, झटपट से बनने वाली ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। ये नाश्ता इतना टेस्टी बनता है कि जब भी आप इसे खाएंगे तो आपके बच्चों से पहले आप खुद इसे बना के खाना पसंद करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। देखिए, इस नाश्ते का ये फाइनल स्टेप है। तो ये रहे ब्रेड जो हमने रोस्ट करके रखा था और ये रहे जो प्याज और टमाटर जो मैंने आपको पहले ही कट करके दिखाया था और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया और ये रहा वेज मेयोनीज। अगर आप अंडे के बजाय पनीर का ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो आप इस तरह से वेज मेयोनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा टोमेटो केचप जो मैंने इसको इस तरह से बॉटल में रखा है ताकि हमें इसे बनाने में आसानी हो। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक ब्रेड को लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे वेज मेयोनीज। हमें ब्रेड के ऊपर मेयोनीज को ज़्यादा लगाना है, यानी कि मोटी वाली लेयर लगानी है ताकि जो हमारा नाश्ता है वो बहुत टेस्टी बनेगा। इसी तरह से हमें लगाने के बाद हम इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे, चारों तरफ से किनारों में और बीच में अच्छी तरह से हमें इसको इस तरह से फैला लेना है। इसको अच्छी तरह से फैलाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हम इसके ऊपर अच्छी तरह से टोमेटो केचप डाल देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से मैंने ज़्यादा ही केचप डाला है ताकि बच्चों को खाने में भी बहुत पसंद आएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे आमलेट और जो हमने प्याज को और टमाटर को कट करके रखा था वो इसके ऊपर अच्छी तरह से हम गार्निशिंग कर देंगे। अगर आपके बच्चों को कैरेट खाना पसंद है तो आप वो भी इसमें रख सकते हैं। और फिर हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर भी हम इसी तरह से मेयोनीज लगा देंगे। मेयोनीज से आपके ब्रेड के नाश्ते का टेस्ट और दुगना हो जाता है। बच्चों को तो ये अक्सर बहुत पसंद होता है। तो आप चाहे तो इसे घर में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे टोमेटो केचप, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल के और ये जो दूसरा ब्रेड है इसके ऊपर हम रख देते हैं। तो ये रहा हमारा ब्रेड का नाश्ता, एकदम तैयार है। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी खा सकते हैं या फिर आप इसे बीच में से इस तरह से कट करके ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। जैसे सैंडविच होता है उस तरह से आप इसे बीच में इस तरह से कट करके ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। इसी तरह से मैं आपको और एक ब्रेड का नाश्ता तैयार करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लगाएंगे मेयोनीज और उसके ऊपर डालेंगे केचप और फिर उसके बाद हम रखेंगे आमलेट और फिर उसके बाद प्याज और टमाटर को इस तरह से रख देंगे। फिर उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और दूसरी ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मेयोनीज और केचप लगा लेंगे। फिर इसको भी इसके ऊपर रख के हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। ये रहे हमारे हेल्दी और बहुत ही टेस्टी सैंडविच और एक तरह से हम इसे ब्रेड आमलेट का नाश्ता भी कह सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी भी है। तो ये रही हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप अपने मेहमानों को भी इस तरह का नाश्ता बना के दे सकते हैं।
सारे मेहमान पूछेंगे कि इसे कैसे बनाया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।